बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा व तलबात। आज क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस और साइंस सब्जेक्ट का जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो यूनिट जो है वो लाइफ प्रोसेस है। तो लाइफ प्रोसेस के हमने अब लाइफ की मुख्तलिफ प्रोसेस स्टडी कर चुके हैं कि जो प्रोसेस लाइफ को सस्टेन रखने में, अलाइव रखने में, कैरी ऑन रखने में मददगार होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इसी यूनिट से यानी लाइफ प्रोसेस से दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट आर द मेथड्स यूज्ड टू प्लांट्स टू गेट रिड ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यानी हमने ये बताना है कि कौन से मेथड है जो प्लांट इस्तेमाल करता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स से छुटकारा हासिल करने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा कि ये एक्सक्रीटरी सिस्टम एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है ह्यूमंस में या एनिमल्स में, लेकिन एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स प्लांट्स में नहीं है। लेकिन फिर भी प्लांट्स एक्सक्रीशंस प्रोसेस अंजाम देते हैं वेरियस फॉर्म में। तो आज हमने यही बताना है कि कौन से मेथड्स इस्तेमाल किए जाते हैं पौधे के अंदर ताकि वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट से छुटकारा हासिल करे। तो डियर स्टूडेंट्स, methods used to plants to get rid of excretory products are number 1, excess of waters passes out during transpiration process। प्लांट्स के अंदर ज्यादातर पानी जो है ये ट्रांसपायरेशन प्रोसेस से पास आउट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। प्लांट्स rid of dead tissues as a measures of eliminate waste। और प्लांट्स जो है ये रिड ऑफ करते हैं, अपने आप को छुटकारा हासिल करते हैं डेड टिश्यू से। उसके बाद हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट्स में भी स्टोर इन सेलुलर वैक्यूल्स। तो प्लांट्स के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट बनता है तो वो उसके सेलुलर जो वैक्यूल्स होते हैं यानी एम्प्टी स्पेस होता है, उनमें वो स्टोर हो जाते हैं। वेस्ट प्रोडक्ट्स में स्टोर इन लीवर्स विच फॉल ऑफ। प्लांट्स का वेस्ट प्रोडक्ट्स उनके लीवर्स में स्टोर हो जाता है, जिसके बाद वो पत्ते गिर जाते हैं। प्लांट्स आल्सो एक्सक्रीट वेस्ट्स इनटू द सॉइल। और प्लांट्स जो है ये वेस्ट को सॉइल में भी एक्सक्रीट करते हैं। तो एक्वाटिक्स प्लांट्स लूज देयर वेस्ट प्रोडक्ट्स बाय डिफ्यूजन इनटू द वाटर। और जो एक्वाटिक्स प्लांट्स होते हैं वो डिफ्यूजन प्रोसेस से वेस्ट प्रोडक्ट्स को पानी में छोड़ देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, these are the some methods which plants use to get rid of excretory products। तो एक क्वेश्चन और हमने पिकअप किया है। क्वेश्चन है, हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस्ड रेगुलेट। यानी हाउ इज द अमाउंट ऑफ यूरिन्स प्रोड्यूस्ड रेगुलेट, कि ये जो यूरिन्स पैदा होता है, बनता है बॉडीज के अंदर, तो इसकी रेगुलेशंस कैसे की जाती है। तो अमाउंट ऑफ यूरिन्स फॉर्मड, नंबर 1, अमाउंट ऑफ यूरिन्स फॉर्मर्स डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। यानी यूरिन जो है इसकी जो अमाउंट है ये डिपेंड करती है कि बॉडी के अंदर कितना पानी है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल दूंगा कि समर के दौरान ह्यूमंस में ज्यादा स्वेट होता है, यानी पानी किसके जरिए, यानी जैसे हमारा ये एक्सपीरियंस है कि समर में हम छोटा पेशाब कम करते हैं एज कंपेयर टू विंटर। अब इसका रिलेशन क्या है कि यानी समर में हमें ज्यादातर जो हमारा वेस्ट वाटर होता है, जो हमारा सॉल्ट पार्टिकल्स होते हैं, वो हमें स्वेट के जरिए
यानी पसीने से के जरिए वो क्या हो जाते हैं, वो एक्सक्रीट हो जाते हैं। लेकिन विंटर के दौरान हमें ज़्यादा क्या होता है, वो छोटा पेशाब यानी यूरिन्स वो ज़्यादा बनता है, यानी वहाँ सर्दी होती है, सर्दी की वजह से हमें पसीना कम आता है। तो ये डिपेंड करता है वेदर्स के ऊपर। तो हमने यही पहला देखा कि पहला है अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन द बॉडी। सेकंड वन है अमाउंट ऑफ वाटर्स रीअब्सॉर्बर्स डिपेंड अपॉन हाउ मच एक्सेस वाटर इज देयर इन द बॉडी। यानी सेकंड वन है कि अमाउंट ऑफ वाटर डिपेंड्स करता है या ये रीअब्सॉर्ब होता है और कि बॉडी के अंदर कितना ज़्यादा पानी मौजूद है। एंड हाउ मच ऑफ डिजॉल्व्ड वेस्ट इज टू बी एक्सक्रीटेड आउट, और उसमें से कितना वाटर को डिजॉल्व किया जाता है वेस्ट मटेरियल के जरिए। तो थर्ड वन है एडीएच एंटीडाययूरेटिक हार्मोन, ये पिट्यूटरी सिक्रीट करता है। एडीएच यानी इसका फुल फॉर्म है एंटीडाययूरेटिक हार्मोन्स रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर, यानी ये वाटर की जो रेगुलेशन है इसको रेगुलेट करता है। Another one is osmoregulations help in regulations of salt and water। एक प्रोसेस है जिसको osmoregulation कहते हैं, ये रेगुलेट करती है किसको, सॉल्ट और वाटर्स को विद इन द बॉडी। यूरिन इज स्टोर इन यूरिनरी ब्लैडर, और तो हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम में देखा कि ये जो यूरिन है ये यूरिनरी ब्लैडर में क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है, वहां से वो पास आउट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के हमारे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आएंगे। कल इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।